को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे नाम को जो भी दिन रात गाता है, जीवन के हर पल में वरदान पाता है, वरदान पाता है। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, कितनी सुंदर बात है जो गीत हम लोगों ने अभी अभी गाया। तेरे द्वार में जो आता है वह सुख पाता है। आज के दिन में प्रभु ने हम सबों पर यह अनुग्रह किया कि हम सभी इस महान बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु से सुख पाएं। प्रभु हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर करें, सारे रोगों को, पीड़ाओं को स्वस्थ लाभ प्रदान करते हुए ठीक करें और हमें सुख प्रदान करें। आइए हम इस महान बलिदान में हम सभी भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल के 14वें इतवार की पूजन पद्धति को मनाने के लिए हम सभी प्रभु के दरबार में एकत्रित हुए हैं। आज के पहले पाठ के द्वारा नबी एजेकियल के माध्यम से प्रभु हमें सिखाता है कि हम सबों के लिए प्रभु ने एक निर्धारित एक योजना बनाई है। उस योजना के अनुसार हम सबों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपना कर्तव्य, अपना कार्य हमें करना है। भले ही जिनके लिए हम कार्य करते हैं हो सकता है वो लोग इस बात को समझें या ना समझें, हमें अपना मिशन जो प्रभु ने हमें दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए भली भांति ईमानदारी के साथ उस मिशन को निभाने की हिदायत आज के दिन में हमें दी जाती है। और वही बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु पिता परमेश्वर ने दिए हुए इस मिशन कार्य को पूरा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने के लिए, स्वर्ग जाने की लायक जीवन बिताने की शिक्षा देने के लिए इस धरती पर आए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने नगर में, गृह नगरी में आए, उनकी गृह नगरी के लोगों ने प्रभु को नहीं समझा। जैसे वो जानना चाहते थे प्रभु को ऐसे जानने का प्रयास किया, जैसे वो समझना चाहते थे वैसे समझ लिया। वास्तविकता में प्रभु जैसे हैं, जिस मकसद से आए वो बात वो ना ही देख पाए ना ही समझ पाए। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि हम प्रभु ने दिए हुए मिशन कार्य को, जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को समझें, जानें और उसको बलिभांति निभाएं। जिन लोगों के लिए हम ये मिशन कार्य करते हैं वो लोग भले हमें जाने या नहीं जाने, या समझे या ना समझें, उस बात से हम ना हिचकिचाएं, बल्कि हम जो कुछ भी करें प्रभु के महिमा के लिए करें। आज के दिन में आइए प्रभु हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है और हम में से हर एक व्यक्ति को, मुझे और आपको, अपने जिम्मेदारी, कर्तव्य और जो मिशन कार्य प्रभु ने हमें दिया है उसको याद दिलाता है और उसको बलिभांति निभाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है।
हो सकता है बहुत बार हम लोग निराश हुए होंगे, उदास हुए होंगे, लोगों ने हमें हमारा साथ नहीं दिया, लोगों ने हमें नहीं समझा, इस वजह से हम लोगों ने उस मिशन कार्य को भली भांति ना निभाया हो। प्रभु से माफ़ी मांगे उन क्षणों के लिए, और हमारे गुनाह, गलती, पापों को, अपराधों को याद करते हुए प्रभु से क्षमा की याचना करते हुए इसमें सब बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु बर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभु हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। स्वर्ग धरा के हे परमेश्वर, तेरी महिमा नित्य निरंतर। गाते तेरी सृष्टि अपार, गाते तेरी सृष्टि अपार। स्वर्ग धरा के हे परमेश्वर, तेरी महिमा नित्य निरंतर। गाते तेरी सृष्टि अपार, गाते तेरी सृष्टि अपार। भूतल अंबर सकल चराचर, निश दिन यश तेरा गाते हैं। भूतल अंबर सकल चराचर, निश दिन यश तेरा गाते हैं। तू स्वामी प्रभु मंडल का, आशीष हम सब पाते हैं, आशीष हम सब पाते हैं। स्वर्ग धरा के हे परमेश्वर, तेरी महिमा नित्य निरंतर। गाते तेरी सृष्टि अपार, गाते तेरी सृष्टि अपार। परम पिता के पुत्र मनोहर, दिया धरा पर मनुज अवतार। परम पिता के पुत्र मनोहर, लिया धरा पर मनुज अवतार। जीत लिए सब पाप हमारे, उसने किया है जगत उद्धार, उसने किया है जगत उद्धार। स्वर्ग धरा के हे परमेश्वर, तेरी महिमा नित्य निरंतर। गाते तेरी सृष्टि अपार,
गाते तेरी सृष्टि अपार। तू महिमा में विराजता है परम पिता के दाएं ओर। तू महिमा में विराजता है परम पिता के दाएं ओर। तू सर्वोच्च तेरी है जय हो पिता और पवित्र आत्मा के साथ, पिता और पवित्र आत्मा के साथ। स्वर्ग धरा के हे परमेश्वर तेरी महिमा नित्य निरंतर। गाते तेरी सृष्टि अपार, गाते तेरी सृष्टि अपार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 14वां इतवार, पहला पाठ। इज़िकियल के ग्रंथ से पाठ। वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। युगों से उसको स्थिर किया, महासागर से ढक दिया और उसको आशीष दिया। अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरियों पर गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमज़ोरियों पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तब भी बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवन दायक इस वाणी को, जीवन दायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए ना, मन में प्रकाशित करिए ना। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है, ये क्या है? क्या यह वही बड़ाई ही नहीं, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदा और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने आज के दिन में प्रभु का जीवंत वचन सुना। पहले पाठ में नबी एजेकियल के ग्रंथ के माध्यम से, दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के द्वारा और मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार हम लोगों ने सुना। इस वचन के अनुसार हम देखते हैं और समझते हैं कि हम सबों का जीवन का निर्माण या फिर जीवन उन तमाम लोगों से प्रभावित रहा है या प्रभावित होता है जो हमसे प्यार करते हैं, साथ ही साथ जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमको अच्छा मानते हैं या जो हमको बुरा मानते हैं, जो हमारी तारीफ करते हैं और जो हमारी निंदा करते हैं।
जो हमें शाबाशी देते हैं या प्रशंसा करते हैं, या जो हमें हमारी आत्मबल गिराते हैं अलग अलग प्रकार की बातों के द्वारा, जो हमसे हमारे साथ देते हैं या हमारा विरोध करते हैं, इन तमाम लोगों से हमारा जीवन प्रभावित होता है या रहता है। जब नबी एजेकियल को ईश्वर ने इजरायली जनता के बीच में भेजा संदेश देकर, और प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हें इजरायलियों के पास भेज रहा हूं, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करने चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। चाहे वो सुने या ना सुने, ईश्वर अपने संदेश को नबी एजेकियल के द्वारा इजराइल जनता के बीच में भेजता है। अब नबी का काम है उस संदेश को लेकर जाना, वहां पर उनका स्वागत हो या ना हो, उनका अपमान हो या निंदा हो, उनका किसी प्रकार की तकलीफ या चुनौती का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, नबी का कार्य होता है उस संदेश को पहुंचाना और उस मिशन को जो प्रभु के द्वारा दिया गया है उसको भलीभांति निभाना। और यही बात हम लोग आज के सुसमाचार में देखते हैं। प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर के द्वारा मिशन कार्य सौंपा गया, समस्त मानव जाति के मुक्ति की, समस्त मानव जाति को स्वर्ग राज्य का परिचय देने की और स्वर्ग राज्य की ओर आने के लिए निमंत्रण देने की यह मिशन कार्य दिया गया था। लेकिन प्रभु के अपने ही घर के लोग, गृह नगरी के लोग प्रभु को जैसे प्रभु हैं वैसे नहीं समझते, जैसे वो समझना चाहते हैं वैसे वो समझते हैं। अक्सर हम सभी लोगों के जीवन में यही होता है, लोग हमें जैसे वो समझना चाहते हैं वैसे समझ लेते हैं। और जब लोग हमें समझते हैं, उनके पीछे ये कारण रह सकता है, जिस परिवेश में वे पले बढ़े, जिस प्रकार की धर्म शिक्षा उन्हें मिली, जिस प्रकार का उनका स्वयं का जीवन के प्रति एक नजरिया है, उन सभी बातों से प्रभावित होते हुए वो हमें जानते हैं या समझते हैं। लेकिन प्रभु हमें क्या कहता है आज के दिन में, भले हमें कोई हमारा विद्रोह करें या हमारी तारीफ करें, हमारा स्वीकार करें, हमें तिरस्कार करें, हमसे प्यार करें या नफरत करें या निंदा करें, कुछ भी करें, हम अपने धर्म से पीछे ना हटें, अपने मिशन से पीछे ना हटें, अपने धार्मिक क्रियाकलापों से पीछे ना हटें। जैसे पानी का धर्म होता है नीचे की ओर बह के जाना, पानी कभी भी ऊपर की ओर नहीं बहता है, पानी का धर्म है नीचे की ओर प्रवाहित होकर चले जाना, ये पानी का धर्म है। उसी प्रकार से हम भी उस धार्मिकता को अपनाएं जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, प्रभु की दृष्टि में आदर्श है, प्रभु की दृष्टि में नेक है। उस धार्मिकता को हम अपनाएं और उस कार्य को करें। और इस कार्य को करते हुए हो सकता है, जिस प्रकार से आज के पहले पार्ट में नबी एजेकियल ने अनुभव किया, जैसे आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं बताता है, उनका कोई स्वागत नहीं हुआ, अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही गृह नगरी में उनका कोई स्वागत नहीं हुआ। तो वैसे हमारे साथ भी हो सकता है बहुत सारे लोग हमें स्वागत करने से इनकार करें, हमें तिरस्कार करें, हमारी शिक्षा को टुकरा दें, जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य से वो अलग अर्थ निकालें, ये संभव है। लेकिन हम इन सभी बातों को देखकर अपना कार्य बंद नहीं कर सकते, अपना मिशन कार्य रोक नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है ईश्वर के सामने
उस मिशन कार्य को जो प्रभु ने हमें दिया है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ उसको बलि बांधते निभाते हुए उस ईश्वर की महिमा करना। एक पुरोहित को एक पुरोहिताई का मिशन कार्य, घर के मुखिया को घर संभालने की एक जिम्मेदारी, घर के अन्य सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग देने की जिम्मेदारी। उसी प्रकार से हर एक इंसान को एक मिशन, एक जिम्मेदारी दी गई है। उसको बड़े ईमानदारी से एक धार्मिक दृष्टिकोण से निभाने की आवश्यकता है। जब हम सभी अपने अपने जिम्मेदारी उस धार्मिक दृष्टिकोण से निभाएंगे, वहाँ पर शांति आती है, वहाँ पर खुशियाँ आती हैं, वहाँ पर आनंद आता है, वहाँ पर तरक्की होती है। प्रभु यही चाहते हैं कि हम सभी अपने अपने मिशन कार्य को भली भांति निभाएं और इस मिशन कार्य को निभाते वक्त जो कुछ भी चुनौतियों का सामना आता है स्वीकार करें और प्रभु को सामने रखते हुए उन कार्यों को करें, ताकि हम कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो, बल्कि उन चुनौतियों के बीच में भी हम आनंदित होकर प्रभु के लिए वो कार्य कर सकें। हम सभी हमारी विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वादलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवित और मृतकों के न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सभी हमारे निवेदनों को, जरूरतों को, प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख रखें। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शन होने के नाते वे क्रिस्तीय विश्वासियों के बीच यीशु की सच्ची शिक्षा को प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया भर में फैले क्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते उसके जीवन, वचन और कार्य को दुनिया के कोने कोने में फैला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह अपनी निस्वार्थ सेवा भावना और सहायता के द्वारा विश्वासियों के लिए धैर्य, सत्य, न्याय और आशा की एक मिसाल बन जाए और यीशु तथा नबियों की तरह भविष्य कथन की भूमिका निभा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश की सरकार और सत्ताधारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मानवाधिकारों का हनन न करें, बल्कि नागरिकों के उत्थान, विकास तथा कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब अपनी दुर्दशाओं से निराश न हो, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें, ताकि वह हम पर दया करे और हमारी दुर्दशाओं से हमें उबार सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुछ निवेदनों को हम लोगों ने आपके सम्मुख रखे हैं। बहुत सारे हमारे ज़रूरतें हैं, निवेदन हैं, प्रार्थनाएं हैं, आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं।
इन सभी बातों को आप मांगने से पहले ही जानते हैं और आप अपनी दया से हम सबों के लिए इंतजाम करते हैं, प्रबंध करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन में फिर एक बार हम याद करते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगा है, फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, अपने अपने तकलीफ़ों को लेकर, कष्टों को लेकर, परेशानियों को लेकर, बीमारी को लेकर प्रभु आपसे दया की भीख मांगी है, याचना की है। उन तमाम लोगों को प्रभु हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। उनके नाम को आप जानते हैं, उनकी ज़रूरतों को आप जानते हैं, उनकी पीड़ा परेशानी तकलीफों को आप जानते हैं। प्रेमी पिता, आपकी दया की दृष्टि उन सभी लोगों पर बनी रहेगी। वे सब के सब तंदुरुस्त हो जाएंगे, सब के सब आनंद और खुशियों से भर जाएंगे, सारे बंधन उनके जीवन से खुल जाएंगे। प्रेमी पिता, अपनी दया की दृष्टि बनाए रखिए, अपने आशीष भरा हाथ उन सभी लोगों पर पसार के रखिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन में इसमें सब बलिदान में जितने भी लोग यीशु बुलारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं वे सब के सब प्रभु आपके अनुग्रह से, आपके प्यार से भर जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग हमारे लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करते हैं अलग अलग प्रकार से, उन सबों के हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी कृपा दृष्टि, आपकी आशीष उन सभी लोगों पर बना रहे। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में हम विशेष रूप से विनती करते हैं जो लंबे समय से बीमार हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी के वजह से दवाई खा रहे हैं, दवाई खाते खाते परेशान हैं, निराश हैं, और जिनके जीवन में अलग अलग प्रकार के बंधन हैं, विशेष रूप से जो शैतानी बंधनों से, हमलों से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी आशीष उन सबों को मिलती रहे, कृपा दृष्टि आपकी उन सबों पर रहे, जिससे कि वे सब के सब प्रभु जीवन पाएं। इन सभी बातों को आपके सम्मुख रखते हुए प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त तथा अपने पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करें और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की।
तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करें और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों दाम, फैले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों दाम, फैले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मसीहा तो आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। तेरे प्रेम से
मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे, तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा, ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। मेरे जीवन में तू समा जा प्रभु, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। धन्यवाद प्रभु आज के दिन में मेरे जीवन में आने के लिए, वचनों के द्वारा, पावन स्पर्श के द्वारा, विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे दिल में समा जाइए, मेरे जीवन में समा जाइए, मुझसे कभी अलग ना हो जाइए और मुझे कृपा दीजिए कि मैं सदा ही आपके साथ जुड़ा रहूं, बना रहूं। यद्यपि आज के दिन में मैं हकीकत में रोटी और दाखरस के माध्यम से आपको ग्रहण नहीं कर पाया हूं, फिर भी मेरा विश्वास है कि आप मेरे जीवन में आए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी महान कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं। आप में जीने के लिए और आपके लिए कार्य करने के लिए मुझे सिखाइए। मेरी दुर्बलता में मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए, ताकि मैं निरंतर तेरा जय जयकार कर सकूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदय में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रेम से भरा मेरा प्रभु, प्रेम से भरा मेरा प्रभु, प्रेम से भरने को, प्रेम से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है। शांति से भरा मेरा प्रभु, शांति से भरा मेरा प्रभु, शांति से भरने को, शांति से भरने को हमें बुलाता है, हमें बुलाता है, हमें बुलाता